आज का वीडियो में हम स्पर्म के बारे में बात करने वाला है, पूरा कंप्लीट स्पर्म के बारे में। और उसका पूरा कंप्लीट नोट है, ये देख लो बस। उसका बाहर में आपको कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो अभी हम स्पर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले रेड पेन से क्यों, इसको बहुत लंबा सफ़र जाने वाला है स्पर्म को, पता है ना। बहुत गंदा मत मरता है जाके वेजाइना में, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ये तुम्हारा स्पर्म का हेड बना रहा हूँ मैं। ये हेड हो गया तुम्हारा। ये नेक, स्पर्म का नेक बनाया। वाह वाह वाह, मज़ा आ रहा है। स्पर्म का ये बॉडी बना रहा हूँ, मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। एनर्जी सोर्स देता है जो स्विमिंग के लिए, स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए। स्पर्म का टेल बना रहा हूँ। टेल तो ज़्यादा ही टेल हो रहा है लग रहा है। स्पर्म का टेल है ये। टेल बन जा। स्पर्म का टेल बन गया, ओके। जैसे भी है, मतलब स्ट्रक्चर तो स्पर्म ऐसा घूमता है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्पर्म का क्या करते हैं, स्पर्म का न्यूक्लियस बना देते हैं। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड मतलब थोड़ा सा लंबा सा। और जो न्यूक्लियस है वो तुम्हारा क्या कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। और यहाँ पे ठीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइड में एक्रोजोम प्रेजेंट। एक्रो मतलब एन में जो प्रेजेंट होता है उसको एक्रोजोम बोलता है। एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। जाके ओवम में जाके फर्टिलाइजेशन वही ज़्यादा कम करता है। एंजाइम्स प्रेजेंट होता है इसमें, ये जो मैं अभी पेंसिल से बना रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले सेंट्रियोल बना देता हूँ। सेंट्रियोल, स्पर्म में सेंट्रियोल भी होता है, देखा इतना कुछ होता है, लेकिन इज्जत नहीं है। स्पर्म को बहुत मार दिया जाता है वेजाइना में। बहुत सारा एसिडिक फ्लूइड जो वेजाइना में प्रेजेंट होता है, एक ही स्पर्म बचता है जाके वही इंसान बनता है, वो भी लड़की के पीछे भगता है, ज़िंदगी खराब करता है, ठीक है। स्पर्म है, स्पर्म के अंदर मैं अभी माइक्रोट्यूबुल बना रहा हूँ। माइक्रोट्यूबुल क्या है, माइक्रोट्यूबुल मतलब सेंट्रियोल। ये जो हमारा हड्डियाँ होता है ना, जो तुम्हारा हेड से पूरा बॉडी कनेक्ट करता है, हेड से टेल तक। जो टेल है तुम्हारा मूवमेंट, वो सैया करके जो मूवमेंट करेगा आगे बढ़ने के लिए वेजाइना में, वो तुम्हारा है। इसलिए इसका काम आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है, सोच लो कि तुम्हारा जैसे हड्डियाँ है ना, बैकबोन, वही है। पूरा हेड से पूरा टेल तक कनेक्ट करता है इसको। वो सैया से करके इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये टेल है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देता हूँ। ऐसा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके जी, बढ़िया एकदम। यहाँ पे ऐसा करके देख लो, अच्छे से देख लो। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तुम्हारा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम यहाँ क्या है, प्रोटेक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाला एक्रोजोम जो फर्टिलाइजेशन में काम करता है, जाके हेल्प करता है, एक्रोजोम, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस क्या है, कंटेनिंग क्या, बोलो, मैं आपको बोला था, बोलो बोलो बोलो, क्या है कंटेनिंग, क्या कंटेनिंग, क्रोमोसोमल क्या, क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल। और ये जो न्यूक्लियस है तुम्हारा, ये एन ही नंबर होता है।
एन कैसे अभी मार पड़ेगा तुमको, क्योंकि कल का वीडियो में मैं बोला था कि जो हमारा जर्म सेल्स है उसको सबसे पहले माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर तुम्हारा गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफ्रेंशिएशन करके, फिर मियोसिस 1 गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेल बना, फिर मियोसिस 2 करके 4 सेल बना, स्पर्मेटिड्स बना, फिर डिफ्रेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोआ बना, फिर डिफ्रेंशिएशन करके स्पर्म बना, है ना। डिफ्रेंशिएशन मतलब एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो जो तुम्हारा एक देखो, एक जर्म सेल्स से सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर तो एक जर्म सेल्स होता है और एक सर्टोली सेल्स होता है। सर्टोली सेल्स तो तुम्हारा वो जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया था, है ना। तो अभी तुम्हारा क्या है जर्म सेल्स, वो अभी तो 4 सेल निकला था ना हम मियोसिस 2 के बाद 4 सेल, तो हर एक सेल क्या था हमारा, क्या था, हैप्लॉइड था। तो स्पर्म भी हैप्लॉइड हो गए। स्पर्म, ये जो स्पर्म सेल है ये भी हैप्लॉइड है, जो न्यूक्लियस कंटेंट कर रहा है ये भी हैप्लॉइड है। सेम तुम्हारा ओवम में भी जो उसका वो होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, एन ही होगा। ओवम भी एन, हैप्लॉइड होगा वो भी हैप्लॉइड, स्पर्म भी। तो आप बोलोगे तो हम ह्यूमन कैसे डिप्लॉइड हुआ, फिर हमारा 46 क्रोमोसोम कैसे बोलते हैं। अरे पागल इंसान, जो इसका जो एन और उस जो गेमेट स्पर्म और जो ओवम जो फॉर्मेशन होके जो जाइगोट बनता है वो 2n नहीं होता है। उसका जो फॉर्मेशन होगा ये 23 और उसका 23, तो कितना हुआ 46। तो ओवम का 23, स्पर्म का 23 फर्टिलाइज करके तुम्हारा जाइगोट बनता है, जाइगोट 2n होता है, ठीक है। ओके जी, समझ में आ गया। अभी हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ये जो मिडल पीस है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा करके प्रेजेंट होता है, उलाला करके यहाँ पे ऐसे स्पाइरल शेप में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। सैया जी करके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और जो ये इसका नाम लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बोलो। मैं बोला था क्या वो एनर्जी सोर्स है। ये क्या है, एनर्जी, क्या है, एनर्जी सोर्स है। तुमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या, एनर्जी सोर्स किसके लिए, सोर्स फॉर स्विमिंग, किसका, स्पर्म का, जो ट्यों करके जो आगे बढ़ने के लिए, फॉर स्विमिंग, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना तक, ओके। तो अभी क्या क्या बना लिया, ये सबसे पहले तो हमारा ये क्या हो गया, ये तो हमारा हेड हो गया, हेड है ना, ये तुम्हारा हेड हो गया, हेड। ये तुम्हारा नेक हो गया, नेक, ये नेक है। और ये जो है ये तुम्हारा क्या है, मिडल पीस है ना, मिडल पीस। तो आप बोलेंगे इतना जो छोटा स्पर्म है इसमें इतना डिवाइड कैसे करते हो, माइक्रोस्कोप का अंदर देखा गया तो इसका इतना पार्ट होता है, समझ में आया। तो ये इतना सारा चीज़ें होता है, समझ में आया। टेल होता है, ये हमारा टेल है, ये तुम्हारा टेल है, समझ में आया। तुम्हारा तो सॉरी, सबका तो स्पर्म नहीं हो सकता है। ये टेल है, उसके बाद क्या अभी कौन सा बाकी हो गया, देख लो। अभी मेन काम बाकी है क्या, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो स्पाइरली अरेंज हुआ, इसको हम जो अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे देखो अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडल पीस में हुआ है इसको बोलते हैं। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मिडल पीस में होता है, उसमें कॉन्फ्यूज मत करना, सिर्फ मिडल पीस में होता है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, अरेंजमेंट दूसरा पेन से लिखते हैं, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज। अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, DRA, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड
is called neven, NEVENKEN, नेवेनकन। NE 2018 में आया ये क्वेश्चन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट था ये नेवेनकन ने लिख देता हूँ यहाँ पे। नीट 2018 ये क्वेश्चन आया है नेवेनकन। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या क्या बाकी है देखो। हमारा जो स्पर्म है वो कितना पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो वो हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड में क्या क्या होता है वो देख लो। हेड पे होता है सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन का काम में आता है। उसके बाद एक क्या एक्रोजम। एक्रोजम क्या आता है, फर्टिलाइजेशन में काम आता है। उसके बाद ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेनर ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो एन इन नंबर होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड मतलब लंबा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल में होता है, सेंटर में होता है सेंट्रल, जो हेड से टेल को कनेक्ट करता है। उसके बाद मिडल पीस में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होता है। ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, नेवेनकन, जो नीट 2018 में आया है ये क्वेश्चन, 4 मार्क। उसके बाद टेल है। ये टेल का तो आप बोलेगा फंक्शन क्या, माइटोकॉन्ड्रिया तो हाँ एनर्जी सोर्स करता है। तो टेल का फंक्शन जो बेली डांस करके जो आगे वजाइना में जाएगा उसका तो मेन फंक्शन है, जितना वो हिलाएगा इतना तो आगे जाएगा वजाइना में जाके। स्पर्म देखो, स्पर्म तो एक इजैकुलेशन का टाइम में 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या होता है कि एक बार में आता है, निकलता है। उसमें से हमारा देखो 200 to 300 मिलियन स्पर्म है। उसमें से एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 60% हमारा नॉर्मल शेप एंड साइज में होना चाहिए। और 40% क्या होना चाहिए, मोर्टेलिटी शो करना चाहिए। फर्टिलिटी के लिए मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए हमको 40% एटलीस्ट मोर्टेलिटी मतलब मूवमेंट होना चाहिए उसका। समझ में, मिलियन सोच सकते हो, 200 to 300 मिलियन से एक बार में जब निकलता है, इतना सारा निकलता है, उसमें से एक ही जाता है। तो आप बोलोगे इतना सारा होता है तो एक ही क्यों, बाकी सब कहाँ पे जाता है। बाकी सब जो भी है वो वेजिना में जाता है। सबसे पहले वेजिना में जाके क्या होता है कि बहुत सारा वहाँ पे मर जाता है। कैसे मर जाता है, जो वेजिना एसिडिक फ्लूइड मतलब वो सिक्रेट करता है ना, वहाँ पे जाके मैक्सिमम वहाँ पे मर जाएगा। अदर क्या होता है, म्यूकस इनसाइड में ट्रैप कर देता है उसको, तो वहाँ पे मर जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। और जो है वाइट ब्लड सेल वो मर देता है। और लास्ट में कितना थोड़ा बहुत जाता है वो फेलोपियन ट्यूब में, तो लास्ट में जाके एक ही बचता है। और इम्यून सिस्टम जो भी है सब कुछ उसको मर देता है, पता है। स्पर्म देखो, जन्म होने से पहले ही लड़की के पीछे भाग रहा है, तो जन्म होने के बाद तो लड़का तो ऐसे भागेगा, जिंदगी स्पॉइल करेगी, है ना। इसलिए समझ में आता है ना। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम इसको बोल देते हैं, इसका फिगर बोल देते हैं, है ना। फिगर हम क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म लिख देते हैं। क्योंकि कोई तो बोर्ड वाला है, बोर्ड के लिए देखो ये जो नोट्स है ना उसके लिए सफिशिएंट है, दोबारा पढ़ने का जरूरत भी नहीं। आप जस्ट जो एक्सप्लेन किया उसको देख लो, हो गया बस। स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, ये क्या है, हेलीकॉप्टर तो देखा नहीं दे रहा इसको, स्पर्म ही है, स्पर्म है ना। ये क्या है, स्पर्म है। सबको समझ में आ गया, आपको सब कुछ क्लियर है। अभी आपको नोट एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट देख लो अभी। स्पर्म जो ए नोट है ना बहुत अच्छा से बना, जहाँ पे कन्फ्यूजन है मैं दूसरा कलर का पेन यूज़ कर दिया ताकि पूरे दिमाग में फिट हो जाए, हर एक ब्रेन सेल में तुम्हारा, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अच्छे से देख लो बस। स्पर्म इज कंपोज ऑफ हेड, नेक एंड मिडल पीस एंड टेल। मैं भी बोला था हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इवॉल्व द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इलोंगेटेड मतलब लंबा सा न्यूक्लियस, ठीक है ना। लॉन्ग, इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग। और हैप्लॉइड क्यों मैं बोला था, स्पर्म जो है हमारा
एन इन नंबर होता है, म्यूसिस 2 के बाद क्या होता है हमारा 4 सेल्स बनता है, तो सब एन 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 नंबर है, 23 क्रोमोसोम कैरी करता है, ठीक है ना। मैं बोल दिया आपको द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ स्पर्म व्हिच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। ये वाला कैप जैसा है ना, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। वो बहुत सारा एंजाइम्स कैरी करता है, वो फर्टिलाइजेशन में बहुत काम आता है, फर्टिलाइजेशन में काम आता है उसका, ठीक है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। देखो द मिडल पीस पोसेस न्यूमरस मेनी, न्यूमरस मतलब देखो मैं मीनिंग लिख दिया, न्यूमरस का मतलब है मेनी, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ क्या टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तभी फर्टिलाइजेशन होगा जब स्पर्म का टेल यो करके आगे भागेगा, जाके वो एम्पुला में जाके, जो फैलोपियन ट्यूब में आगे में एक्सप्लेन करने वाला पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तब पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब एम्पुला में जाके, अभी ऐसे दिमाग में रख लो, एम्पुला में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करने वाला हो तब समझ में आ जाएगा। एम्पुला में जाके जो स्पर्म और ओवम का जो मीटिंग होगा वहाँ पे फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, है ना, ठीक है। वो पूरा क्लियर हो जाएगा तब। Meaning mitochondria which produce energy for the movement tell facilitates sperm motility essential for fertilization. The male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus which for normal fertility। देखा एक बार फर्टिलिटी के लिए देखो कितना सारा, एटलीस्ट 60% sperm must have normal shape and size, ठीक है। और फीमेल का ऐसा नहीं है कि एक बार में एक रिलीज करता है। 60% sperm must have normal size, at least 60% sperm must have normal shape and size, okay। At least 40% sperm must show vigorous motility। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ओके थैंक यू। पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया पूरा। तो थोड़ा सा मतलब पार्ट बाकी रह गया, वो है तुम्हारा स्पर्म और सीमेन का डिफरेंस। वो बहुत लोग पूछते हैं तो कि स्पर्म कैसा है। देखो स्पर्म तो है तुम्हारा जगह फर्टिलाइज करते हैं, और सीमेन है वो बहुत सारा चीज़ें से मिलके बनते हैं। एक तो है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल, 10% स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड, सब कुछ से जो लिक्विड बन के आता है वो बोलते हैं सीमेन। डिफरेंस लिख देता हूँ मैं। ये तुम्हारा स्पर्म तो आगे लेगा इतना भरा है, ओके। ये तुम्हारा हो गया स्पर्म। अब ये ऐसे छोटा सा लिख दे रहा हूँ मैं, स्पर्म का टेल है ना, और ये हो गया तुम्हारा सीमेन। सीमेन जैसे मिल्की, सीमेन मतलब ये सीमेन मतलब मिल्की लिक्विड, मतलब मिल्की लिक्विड। बहुत सारा ये चीज़ें कॉन्फ्यूज होता है, सीमेन क्या स्पर्म क्या वो पता नहीं, इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ। स्पर्म और जो सीमेन बनता है तुम्हारा 10% जो है वो स्पर्म होता है, और प्लस जो तुम्हारा 60% है वो सेमिनल वेसिकल है, वेसिकल से आता है, और तुम्हारा 30% जो है, और 30% जो है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। ये स्पर्म है, ये सीमेन है, ये मिल्की सा लिक्विड है। देखो सीमेन का पार्ट है स्पर्म, लेकिन स्पर्म का पार्ट सीमेन नहीं है, क्योंकि स्पर्म तो बनते हैं टेस्टिस का अंदर, सीमेन स्पर्म वो सब कुछ मिलके सेमिनल वेसिकल से आके तुम्हारा बनता है सीमेन। वो डिफरेंस पकड़ लो, सीमेन स्पर्म नहीं है, वो जस्ट क्लियर कर लो उस बात को, ठीक है। थैंक यू।